जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर ने भारत को धमकी दी है और कहा है कि भारत ने अगर इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन किया और डैम बनाने की कोशिश की तो हम उस डैम को तोड़ भी देंगे, साथ ही साथ हम तो डूबेंगे ही, पूरे भारत को न्यूक्लियर बम के चपेट में ले डूबेंगे। तो इनका बयान किस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को अफेक्ट कर सकता है, इस पर भारत का रिएक्शन क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच अभी हाल ही में मई 7 से लेकर 10 मई 2025 के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक 4 डेज का कॉन्फ्लिक्ट चला था और भारत ने पाकिस्तान के घुटने टेकवा दिए थे। और तब से लेकर अभी तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर हैं, उन्होंने 2 बार अमेरिका का दौरा किया है और अभी वो अमेरिका के दौरे पे थे फ्लोरिडा में। और जैसे ही वो डोनाल्ड ट्रंप और उनके डीप स्टेट, उनके मिलिट्री पर्सनल के साथ जब उन्होंने मुलाकात की तो उन्होंने एक बार फिर से भारत को न्यूक्लियर धमकी दे डाली। इनका कहना है कि वी आर अ न्यूक्लियर नेशन, इफ वी थिंक वी आर गोइंग डाउन वी विल टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन विद अस। मतलब वही होता है ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम तो परमाणु संपन्न देश हैं, अगर हमको लगता है या फिर अगर हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है, तो हम आधे दुनिया को इसमें तबाह कर देंगे। तो भाई यानी कि इसमें सिर्फ भारत को ये धमकी नहीं दे रहे हैं, बहुत लोगों को दे रहे हैं। अब ये किसको किसको डुबा डालेंगे, इन्होंने ये क्लियर नहीं किया है। लेकिन जो एवरेज मुल्ला रहता है वो कुछ इसी प्रकार की गीदड़ धमकी दिया करता है, तो इस पे आप सिर्फ और सिर्फ हंस सकते हो। ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी, पाकिस्तान फील्ड मार्शल आल्सो थ्रेटन टू डिस्ट्रॉय एनी इंफ्रास्ट्रक्चर दैट भारत बिल्ड्स ऑन द इंडस वाटर चैनल्स which could impede water flow to Pakistan, saying his country has no dearth of missiles. अब देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हमने साइन की थी, उसमें मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक के द्वारा करवाई गई थी। वैसे मध्यस्थता का कोई सवाल ही नहीं था। नेहरू बार बार वैश्विक संस्थाओं को ले आते थे, चाहे आप 1947 कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट की बात करें या फिर इस इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें। तो मुनीर को मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आप सभी ने, जितने भी व्यूअर्स मुझको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, डैम देखा होगा या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि 5-10 मिसाइल भी अगर आप डैम पे मार दोगे तो डैम का कुछ नहीं होता। डैम इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है कि 8-10 मिसाइल से उसको कुछ क्षति नहीं पहुंचती। और आप जानते हो एयर डिफेंस सिस्टम ने किस प्रकार से वर्क किया था और भारत सरकार के द्वारा भारत की जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनसे सीक्रेट क्लॉज के तहत एग्रीमेंट करवाया गया था कि जो भी हथियार हम आपसे लेंगे उसको आप पब्लिक में रिवील नहीं करेंगे। इसीलिए पाकिस्तान दंग रह गया कि भारत की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी कितनी स्ट्रांग है, 100% है, और भारत ने एक भी मिसाइल हमारे अपने टेरिटरी में घुसने नहीं दिया। तो जब आप बॉर्डर पार नहीं करवा पा रहे हो तो आप हमारे डैम को कैसे छू पाओगे? और अगर आपने ये कोशिश की तो फिर आपका क्या होगा? वही हाल होगा जो अभी आपने कहा कि इफ वी आर गोइंग डाउन देन वी विल डिस्ट्रॉय हाफ ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड आपको छोड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। मेरा तो भारत सरकार से यही कहना था जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो इस मुल्ला मुनीर को ऊपर 72 हीरो के पास पहुंचा देना था। यहाँ पर आप सभी इंडस वाटर देखिए, तिब्बत से चलकर ये पानी आता है, भारत के जम्मू कश्मीर से होता हुआ पाकिस्तान में जाता है और फिर अरब सागर में ये मिल जाता है। कई चेन चैनल्स ऑफ नदी इसमें जाती हैं, जिसमें सबसे मुख्य नदी सिंधु रहा करती है। सिंधु जल समझौता दोनों देशों के बीच में आपका हुआ था 1960। इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया हैज फुल यूज ऑफ ऑल वाटर फ्रॉम 3 ईस्टर्न रिवर्स बट must allow unrestricted flow of water from western rivers to Pakistan। तो पहले क्या होता था, हमारे हिस्से का भी पानी पाकिस्तान को चला जाता था। भारत सरकार ने कहा अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, एक बूंद भी पानी नहीं देंगे,
खून और पानी एक साथ नहीं चल सकते, या तो खून चलेगा या तो पानी चलेगा। अब ये फैसला लेना है पाकिस्तान को कि अगर उनको पानी चाहिए तो आतंकवाद को बंद करें, और हम जानते हैं वो ये काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वहीं पर Munir also claimed New Delhi's decision to place the Indus Water Treaty into abeyance after Pahalgam attack in April could put 250 million people at risk of starvation। अगर आप चाइना को देखें और पाकिस्तान को देखें तो दोनों में फर्क एक ही है कि ये अपने स्वार्थ के लिए अपने करोड़ों करोड़ लोगों को भी जो है स्टारवेशन में डाल सकते हैं, उनको मरने के लिए छोड़ सकते हैं। और हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अभी स्पीच दी है और कहा है कि अगला युद्ध जल्द ही हो सकता है, हमें इसके लिए तैयार रहना होगा, हमें ये जंग मिलकर लड़नी होगी। ये जंग सेना को नहीं बल्कि पूरे देश को लड़नी होगी। बिल्कुल सही बात है। और आप जानते हो हमारे कई एडवर्सरीज उत्पन्न होते जा रहे हैं। सबसे मेन कौन है? अमेरिका है। अमेरिका की कठपुतली कौन रहता है? पाकिस्तान रहता है। ठीक है, पाकिस्तान को मदद चाइना से मिल रही है, पाकिस्तान को मदद अजरबैजान से मिल जाएगी, पाकिस्तान को मदद टर्की से मिल जाएगी। ठीक है, और एक तरफ आपका भारत है, जहां भारत अपने आप को पूरे तरीके से स्वदेश निर्मित कर रहा है। भारत को रशिया और इजराइल से, साथ ही साथ फ्रांस से सबसे अधिक मदद मिला करती है। तो इसलिए हमें ये देखना होगा कि फ्यूचर वॉरफेयर कब होगा और उसके लिए हम कितने सजग और सतर्क रहेंगे। अभी आपने देखा ही कि जब ट्रंप ने भारत के ऊपर एडिशनल टैरिफ लगाकर 50% इसको कर दिया, उसी बीच भारत के एनएसए और एक और टॉप ऑफिसर व्लादिमीर पुतिन के साथ मॉस्को में जाकर इन्होंने मुलाकात की और भारत और रशिया के संबंधों को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, मिलिट्री कोऑपरेशन को कैसे हम फाइनलाइज कर पाएं, इन सभी अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। और इस महीने के अंत तक व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर जरूर आएंगे। वहीं पर ये डोनाल्ड ट्रंप हैं जो चाहते हैं कि पूरी दुनिया इनकी तारीफ करे, और जो तारीफ नहीं करेगा उसके ऊपर ये टैरिफ इम्पोज कर देंगे। तो इनको क्या चाहिए? नोबेल पीस प्राइज चाहिए। पाकिस्तान ने तो कहा ही है, स्टेटमेंट जारी करके कहा कि हाँ ट्रंप को मिलना चाहिए। अभी अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जो है एक संधि हुई है ना, निगोशिएशन हुआ है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप थे। तो इन दोनों देशों के प्रेसिडेंट ने भी कहा हाँ हाँ प्रेसिडेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ट्रंप काफी मुस्कुराने लगे। ट्रंप ने 40 बार कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसकी सुलह मैंने करवाई। भारत ने कहा बिल्कुल किसी ने नहीं कराई है, जो भी हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। तो इसीलिए भारत से काफी नाराज हो गए और फिर इन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया। पाकिस्तान के बारे में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का नया राष्ट्रपति कौन हो सकता है? तो मुल्ला मुनीर चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट बने, इसीलिए उन्होंने फील्ड मार्शल की रैंक अपने प्राइम मिनिस्टर से ले ली है और अब चाहते हैं कि वो नए प्रेसिडेंट आपका बन पाए। और आप जानते हैं पाकिस्तान में किस प्रकार की कंडीशन रहा करती है। एक नजर डाल लेते हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल पर। तो देखिए जो सिप्री है, जिसका नाम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इनका कहना है कि पाकिस्तान के पास अभी 170 वॉरहेड है। वहीं पर भारत के पास 180, अब मेरे ख्याल से 182 हो चुका है। ठीक है, 180 के करीब भारत के पास वॉरहेड है। पाकिस्तान का पाव भर का 200 ग्राम 250 ग्राम का वॉरहेड हमारा क्या कर लेगा? आप सोचोगे हमको मारने की, तब तक हम आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटी, आपके एयर बेसिस को एक बार फिर से डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये नई स्ट्रेटेजी के साथ आएंगे। और अभी आसिम मुनीर तो 2 बार अमेरिका जा चुके हैं, तो इनके जो पापा अमेरिका हैं उन्होंने बहुत कुछ समझाया होगा कि देखो हमको ऐसे करना है, ऐसे करना है, तुम्हारे यहाँ ऑयल रिजर्व है उसको हमको एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये सब करते रहे। भारत इन सभी पर नजर जमाए रखा है। और भारत की अगली चाल क्या होगी? मेरे ख्याल से मेनली ब्रिक्स को और भी स्ट्रॉन्ग करने की होगी और ब्रिक्स से जो न्यू करेंसी है उसको बनाने की रहेगी, जिसको ब्रिक्स करेंसी भी आप कह सकते हैं। तो एक तरीके की इधर धमकी ही है और अपने लोगों को खुश करने की एक गलत फहमी वाली कोशिश है।
आगे क्या होगा देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में इनरोल हो जाएं और एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में आकर अपने आने वाले एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, वो रिटन कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।